नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी वीडियो। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी, गवर्नमेंट तक जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होगा, मदद होगी हमारी, और आपका 1 सेकंड खर्च होगा। साथियों, कल से एक मैसेज चल रहा है, कल सुबह ही मुझे मिला था प्रातःकाल। 20,661 से 20,668 केस नंबर है और 28/7/2024 का डिसीज़न बताया, लेकिन वो गलत है। 28/7/2024 का डिसीज़न नहीं है, वो 2018 का डिसीज़न है। और जी प्लानी वाला केस है वो, जिसमें पे और स्पेशल अलाउंस के बारे में, पे स्पेशल अलाउंस को डिफ़ाइन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किस तरह से ये जो है नुकसान है दूसरे लोगों के लिए जिनको स्पेशल अलाउंस करके उनकी पेंशन काट दी गई है। और जिस सैलरी पर आपको, जिस अलाउंस पर आपको सैलरी दी जा रही है और सैलरी में जो इंक्लूडेड है उससे पेंशन भी उस पर मिलेगी। तो इस तरह का उसमें है। जी प्लानी के उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगा हुआ है। मिस्टर नरेश कुमार मित्तल PNB एसोसिएशंस करके उन्होंने बनाई थी, तो इसी काम के लिए 200-250 के करीब उसमें आदमी हैं रिटायरीज, और उन्होंने केस लगाया था। बाद में वो एक्सपायर हो गए। मिस्टर अनिल मेहता उस केस को देख रहे हैं और वो चल रहा है, और जल्दी उसकी अगस्त में डेट भी है। तो वो एक केस है इसके ऊपर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कल फटाफट जो है इस संबंध में हमने सर्च की, पता करा अपनी टीम से, अपने साथियों से, तो वो कुछ उसमें वो जी प्लानी वाले केस को उन्होंने जो है डिस्टोर्ट करके डेट AI के हवाले से उसको लिख दिया। तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक तो ये चीज़ है, और मैंने ग्रुप्स में ये सब चीज़ें डिटेल में लोगों को बता भी दी थी। और बाकी सिंगला वाले केस की डेट बताई जा रही है कि 31 अगस्त या 31 जुलाई या 1 अगस्त में। 31 जुलाई तो कल को ही है, और 1 अगस्त भी बताई जा रही है। लेकिन अभी मैंने जो बात की थी, मिस्टर गोचवाल जी हैं, उनसे पूछा था, जो जनरल सेक्रेटरी PNB एसोसिएशंस, रिटायरी एसोसिएशंस के, तो उन्होंने बताया कि अभी ये जो इसमें कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट है, इनका तो कोई मायने नहीं है। वो डेट जो है एडवोकेट को बताई जाएगी जब भी डेट होगी, और ये लिस्ट जो है कंप्यूटर पे नहीं आएगी। इसकी लिस्टिंग जो भी वो दिखा रहे हैं वो उसमें कोई मायने नहीं है। और उन्होंने उसी एक्सप्लेनेशन दी, वो मैंने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दी थी पिछले 2 दिन में। तो इससे कंफ्यूज ना हो, सिंगला जी वाली जो भी हियरिंग होगी वो पता लग जाएगा। और सीनियर एक्टिविस्ट लोग चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं धन्यवाद की, ये सेक्रेटरी जनरल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, सेक्रेटरी जनरल को। तो लेकिन वो उनका अपना है, वो क्या सोच रहे हैं, किसी चिट्ठी है उससे तो उनकी डेट नहीं आती। चिट्ठी हमने भी बहुत सारी लिखी है, मेल हमने भी CJI को बहुत सारे करे हैं, चीफ जस्टिस को, सेक्रेटरी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल, चीफ जस्टिस को, तो की डेट लगवाओ इनमें। और लेकिन वो अपने प्रोसेस से लगाते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण, या और इस तरह के बतेरे, दुष्यंत दवे वगैरह, बहुत सारे वकील हैं देश में, ऐसे बड़े बड़े वकील। वो पता नहीं कैसे डेट मैनेज करते हैं, उन्हें ही पता होगा, रात को हो या दिन में हो, वो कर लेते हैं। बाकी तो कुव्वत नहीं है हम वकीलों की। और हम कई सारे केस, हमारी एक हाउसिंग सोसाइटी है मेरठ की, उसके भी लगे हुए हैं, लखनऊ बेंच और इलाहाबाद में, वहाँ भी हम देखते हैं यही प्रक्रिया। और भी जगह हम यही प्रक्रियाएँ देखते हैं। तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं वो तो उन्हें पता होगा, क्या उनका हिसाब है और क्या उनका प्रभाव है, क्या उनका लाइजन है या कुछ और वो नया कानून जानते हो जो देश के छोटे वकील ना जानते हो, ये उन्हें पता है, या रजिस्ट्रार महोदय को पता है जो डेट वेट का अरेंजमेंट करते हैं और देते हैं। तो लेकिन सिंगला जी वाले में अभी कोई डेफिनेट डेट का भी पता नहीं लगा। और जो भी, अगर 1 जुलाई तो ये 31 कल को ही है, अगर आनी होगी तो कल आ जाएगी, और ये 1 अगस्त परसों है तो परसों आ जाएगी, अगर आनी होगी। अच्छा आ जाए तो जब भी सिंगला वाले, हालांकि वो तो
मोशन हीयरिंग से पहले ही आ गई थी, फाइनल हीयरिंग में कोई ये नई बात नहीं है जो कहा जा रहा है। तो वो और मार्च में उसकी डेट पड़नी थी, मार्च से अभी आप ये देखें 3 और 5 8 मतलब 5 महीने गुजर गए, अभी तो ये आई नहीं डेट। और क्या कैसे मैनेजमेंट हो रहा है इन डेट्स का, या कोई गवर्नमेंट ने उसको जो है मैनेज कर रखा है, क्या कुछ चल रहा है अभी, ये इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते सिंगला जी वाले केस में। हमारा जहाँ तक है, हमारा जो एक के कालिया अदर्स का केस है, जिसमें मैं भी हूँ प्लेंटिव और रेस्पोंडेंट हूँ। IBA ने जो 26/7 का था वो 29/8 में अब चला गया है, 29/8 में चला गया है। और 29/8 तक वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ चल रही हैं, अभी कोई आगे नहीं बढ़ा मामला। नोटिस में अभी कोई वकील शायद वहाँ कुछ क्लाइंट्स के लिए, रेस्पोंडेंट्स के लिए एडवोकेट को बुलाया था, वो भी उसमें एडमिट नहीं हुआ। तो ये डिले कई लेवल पे चल रही है, क्योंकि 165 रेस्पोंडेंट इन्होंने बनाए हैं। 165 में से एक बात इधर उधर हो जाता है तो वो डेट आगे की बढ़ जाती है। और ये IBA ने जानबूझ के करा है। वो IBA चाहता है कि ऐसी प्रणाली करें कि चूँकि भारतीय न्याय व्यवस्था में पेंडेंसी का बहुत ही है। हमने कई सारे केसेस देखे हैं कि 2000 से चल रहे हैं और वो बस चलते रहते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती। और पेंडेंसी, यहाँ पे पेंडेंसी का बहुत है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पेंडेंसी होती रहे। गवर्नमेंट भी पेंडिंग करने में विश्वास रखती है। अब इसको न्याय व्यवस्था भारत की जो है कैसे देखती है, हम तो रिक्वेस्ट CGI से कितनी बार कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं अभी, और मेल मैसेज के माध्यम से भी हम करते रहते हैं। क्योंकि वही इनमें कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं। और रजिस्ट्रार महोदय से जो और सेक्रेटरी जनरल महोदय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको भी हम कहते रहते हैं। अच्छा, हमारा जो हाई कोर्ट में जो केस है वो भी चल रहा है, और यही स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन पे और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में वो भी अगस्त में ही सुना जाएगा। अगर वो तो अभी मेन जज के पास इस बार चला जाएगा, और उसकी भी शायद 29/8 डेट है मेरे ख्याल से, डेट दिमाग से उतर गई मेरी, पर अगस्त में ये लास्ट में ही है उसकी डेट। तो ये है, वो सुने जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और ये जो चैलेंज हुआ था, इसका केस जो एक था, चैलेंज हुआ था जो मिस्टर ये नैनीताल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज कराया गवर्नमेंट ने, उसको भी बैंक ने, कैनरा बैंक ने, वो भी अब जो है टैग किया जाएगा।